साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों एक फारसी कहावत है, देर आयत दुरुस्त आयत। देर से आए कोई बात नहीं, दुरुस्त आए। देश पर ही नहीं दोस्तों, समूची दुनिया पर एक संकट सा छाया हुआ। वो संकट आज से नहीं, इसकी शुरुआत होती है जनवरी फरवरी से। लेकिन अब हम चेते हैं, कोई बात नहीं। पहले क्यों नहीं चेते दोस्तों? इसकी वजह बताई जा रही है कि 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहा, चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन ठीक चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के दौरे पर जाते हैं, वहां घोषणा करते हैं कि कोरोना यदि सदी का बड़ा संकट था, तभी गल्फ वार जो है इस दशक का सबसे बड़ा संकट। मैंने पहले कहा ना, संकट पहले ही आया। कई देशों ने अपने अपने नियमावली बना ली थी और उस अनुसार चल रहे थे शुरुआत में। लेकिन हम अब जागे तो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अब कटौती करनी होगी। अगर आप खाना बना रहे हैं तो तेल कम डालें, ढेर सारी गाड़ियों में चल रहे हैं तो कम कर दें। कोशिश करें कि गाड़ियों में चले ही ना, पेट्रोल का कंजप्शन या डीजल का कम हो, यानी कि ऊर्जा की खपत जो है उसमें कमी की जाए। लेकिन अचानक से क्या हुआ, उनके ही काफले में, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, लंबा काफला दिखा और कई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं का भी काफला, ये भी तस्वीर है। तो आलोचना होनी लाजमी थी, आलोचना होने लगी। विपक्ष चढ़ बैठा जिसे कहते हैं। तो अब जाकर धीरे धीरे इस पर अमल करना शुरू किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों ने निर्णय लिया है। गृह मंत्री अमित शाह साहब का यह काफला है, आप देखिए तस्वीरें, बिल्कुल सीमित गाड़ियां, बहुत कम, ताकि पेट्रोल की बचत हो। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पीएम मोदी का काफला है, ये भी देखिए आप तस्वीर, वीडियो, बिल्कुल कम। तो कई हमारे यहां भी देखिए, संजय सेठ ने कम कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि काफले में कम रहे। लेकिन आश्चर्यजनक ये है कि बाबूलाल मरांडी जहां बोल रहे थे धनबाद में, पास में दुल्लू महतो जो चर्चित सांसद वो बैठे हुए थे। जब उनसे सवाल किया गया कि आपके काफले में तो बहुत गाड़ियां होती, तो दुल्लू महतो कहते हैं कि भैया बाहुबलियों से मैं बच नहीं पाऊं, एक आशंका है मतलब। लेकिन कमी तो आई है। कई लोग, कई जगह, कई स्टेट से खबरें आ रही हैं, लोग कम कर रहे हैं। लेकिन आलोचना दूसरी जानिब ये हो रही है, पीएम ने कहा कि विदेश का दौरा कम करते हैं लोग। लेकिन ये आलोचना हो रही थी, आप तो साहब जा रहे हैं, कई देशों के राज्य के दौरे पर आप जा रहे हैं। लेकिन सबसे चर्चित बयान जो आया वो झारखंड से आया। इसकी आलोचना हो रही है कि भी जानी चाहिए। वह सुधीर कुमार सोनू शिक्षा मंत्री हैं, हेमंत सोरेन के काफी करीबी बताया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि ये ढकोसला है। ठीक है कि आप यहाँ सत्ता में हैं और आप केंद्र में विपक्ष में हैं, ये बोलने से पहले सोचना समझना चाहिए। यह राजनीतिक बयानबाजियां हो सकती है। इससे पहले आपने जी लाइव के पेज पर देखा होगा, सुप्रियो भट्टाचार्य ने कई बिंदु उठाए थे, कई सवाल सीधे पीएम मोदी से किए थे। वो आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अपनी जगह वो बातें ठीक थी, तार्किक हो सकती हैं, और पीएम के नाम चिट्ठी है, खुला पत्र है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा बयान देना, और क्या क्या कहा सुधीर कुमार सोनू ने, मैं चाहता हूं दोस्तों कि आपको सुनवाऊं। आप लगातार जी लाइव पर ये विमर्श देख रहे हैं कि क्या कारण है कि अचानक इन दिनों सरकार और विपक्ष, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी पार्टी है, यहाँ पर आमने सामने। हम लोग को शिकायत है कि सड़कों पर नहीं उतरते हैं, ये सड़क पर उतर रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। अब बीच में तो कैसी कैसी खबरें आ रही थी, हालांकि खबरों पर विराम नहीं लगा। अभी भी राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी की, कि भैया जो हम चाहते हैं माइनस कांग्रेस, आज सरकार बना लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं।
इसमें चर्चाएं होती रहेंगी। लोगों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव का इंतजार है, उसके बाद क्या क्या होना है, उसके बाद सारी चीजें तय। चलिए, मैं चाहता हूं सुदीप कुमार सोनू को आप सुन लीजिए, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। राजनीतिक ढकोसलों से अगर जनता की समस्याओं का समाधान हो जाए तो हम लोग सब लोग पैदल चल लेते हैं। अमेरिका ईरान युद्ध के शुरुआत में हॉर्मुज स्ट्रीट के ब्लॉकेट के बाद यह तो तय ही हो चुका था। देश में चुनाव चल रहे थे, इसलिए दाम स्थिर थे। चुनाव समाप्त हो चुके हैं, अब तो वास्तविक परिस्थितियां देश को दो चार होंगी। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि सरकार को अग्रिम योजना के तौर पर इन समस्याओं से निपटने का प्रयास करना चाहिए था, जो मुझको लगता है कि उसकी कमी रही है, जिसके चलते आज यह क्योस है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि भारतवर्ष बहुत बड़ा राष्ट्र है, बहुत मजबूत राष्ट्र है, इस झटके को भी सहेगा और हम लोग इस झटके से ही बाहर। तो चलिए साथियों, ये तो चर्चाएं चलती रहेंगी, हम वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारी वेबसाइट पे gtodlive.com उसे भी क्लिक किया कर अच्छा लगता है दोस्तों। तो चले चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।